डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल है, मेरे पास कुछ मरबूत अल्फाज नहीं है, सारी सिचुएशन को कैसे समराइज करूं, क्या कहें इस बारे में। बिलावल साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान में, उनके दावे देखें जमहूरियत के, और हुकूमत का वो हिस्सा है वफाकी हुकूमत का, और वहाँ पे ये हो रहा है बलूचिस्तान में। कहाँ खड़ी हुई है हुकूमत, कहाँ खड़े हुए हैं बिलावल साहब, कहाँ खड़ी है पीपल्स पार्टी, कहाँ खड़ी है उनकी शोहदा की तारीख, उनकी जमहूरियत के किस्से। इररेलेवेंट होती नजर आती है हर चीज। आपका माइक काइंडली ओपन। जी, अब आपके सामने ये अर्ज करता हूं कि इतनी भोंडी कोशिश अगर टेक्नोक्रेसी की और मेरिटोक्रेसी की करनी थी, जो कि मैंने हमेशा से ये अर्ज किया कि पाकिस्तान को मेरिटोक्रेसी या टेक्नोक्रेसी की जरूरत है, इसका मतलब ये तो नहीं था कि आपने अपने चुनिंदा और खास लोगों को लेकर आना है। आपने उन पर्चीबाजों को जो कि एजेंसियों को मोटर होंडा 70 के ऊपर जो है वो आकर खबरें देकर चले जाएं, और मैं उस सरफराज बुगटी की बात कर रहा हूं जिसको अब वजीर आला बना दिया गया है, जो सिर्फ एक खबरी था आईएसआई का, उसको उठा करके आप लगा दें। और बिलावल भुट्टो ने अपनी आने वाली पूरी की पूरी सियासी तारीख को जो है, जो खून से रंगी हुई थी और जो अवाम के लिए थी और जो अवामी मकबूलियत हासिल कर गई, उसके अंदर कितनी डिक्टेटोरियल आइडियोलॉजी थी या नहीं थी, लेकिन फिर भी अवाम ने उसको पसंद किया। भुट्टो साहब को पसंद किया, बेनजीर साहिबा को पसंद किया, उसके बेनजीर साहिबा के भाइयों को मारा गया। और वो अलग बात है कि कातिल अंदर ही था, कातिल उसका अपना बाप मुबैना तौर पे कहा जा सकता है, लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन बहरहाल ये वो लोग थे जो कि अब उसने जरदारी ने पूरी पीपल्स पार्टी को बर्बाद करके उसकी डायरेक्शन को तब्दील करके उसको पावर प्ले में ले आया। अब वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनरल आसिम मुनीर की एक कठपुतली है, और जनरल आसिम मुनीर के पास अब वो ताकत नहीं रही। अब इसके बाद मैं क्या कहूं कि जमहूरियत को नंबर 1 जरा साइड पे कर लें। ये वो सिलेक्टेड सरफराज बुगटी है जो वजीर दाखिला था इंटरिम गवर्नमेंट का, अच्छा खासा टाइम गुजारा। ये वो सिलेक्टेड मोहसिन नकवी था जो उनकी जुराबें और उनके बूट साफ करने वाला आदमी, और उसके बाद जो है वो उनकी इधर की बात उधर करने वाला आदमी। इससे ज्यादा की तो औकात कोई नहीं है ना। सिटी 42 चलाए या सिटी 44 चलाए, ये आदमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गौहर अयूब से चलता चलता उनके बात का वही वाली बात है कि उनका खबरी बन गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर इनकी तालीमी काबिलियत या इनके अंदर काबिलियत होती, तो पहली बात ये समझ लें कि ये ताकतवर मुक्तदरा का तरीका है कि वो किसी और समझदार को अपने नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर कम जहन आदमी उनको पसंद आता है। सो अब उनसे ही मैं अगर ये मुतालबा करता कि मेरिटोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी, तो मेरा मुतालबा कभी भी उनसे नहीं है। मैं तो आई एम वेटिंग फॉर द राइट जनरल, जिसको ये समझ हो कि राइट मैन फॉर द राइट पर्सन, राइट जॉब फॉर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और मैं कहता रहा हूं कि हमारे मुल्क में सिर्फ 7 वजारतें चाहिए, 7 वजारतों पे टेक्नोक्रेट चाहिए, बाकी आपको जो दिल करता है करें, लेकिन कैबिनेट साइज बहुत मुख्तसर होगा, सूबाई हुकूमतें बहुत मुख्तसर होंगी। अच्छा, आपके सामने ये जो अलमनाक वाकया जो अब है, लेकिन एक कमाल की बात शायद इकबाल साहब हमेशा करते हैं कि भाई ये तो आज की बात है ना कि दहशतगर्द बलूचिस्तान में हुई, आज कोयटा के अंदर हुई, कभी कहीं होगी, कभी चीनी लोगों को मारा जाएगा, कभी टारगेटेड हमले हैं। अच्छा, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि ये टारगेटेड हमले हैं। कोयटा का हमला भी टारगेटेड हमला है, और चीनियों के ऊपर भी जो हमले हुए वो टारगेटेड थे। अच्छा, चीन ने तो उसका इंतजाम कर लिया, उसने कहा मुश्तरका तौर पर उन्होंने लाहेअमल तय कर लिया है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे से शेयर होगी। सो उसके बाद सबसे मजेदार बात यह है कि रूस आ गया। रूस ने कहा कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों, यानी जिस तरह की भी शक्लें दहशतगर्दी, उनकी तमाम शक्लों के खिलाफ पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ करीबी ताउन जारी रखने के लिए हम पुरअज़म हैं। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन पाकिस्तान मिलिट्री, द चीफ एंड द आईएसआई एंड द स्पाई मास्टर। किधर हो भाई? एमआई किधर है? मिलिट्री इंटेलिजेंस कहां है? तुम लोग फेल हो गए, तुम लोग फेल हो गए। वजह ये कि अभी तो हमने आपको ये नहीं कहा कि पुलिस गर्दी जो मोहसिन नकवी के नीचे हो रही है,
पीटीआई के लोगों को तो मारा जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन हर छोटे छोटे शहर से लेके बड़े शहर में चले जाओ, हर देहात के अंदर लोगों की, बच्चियों की इस्मत दरी होती है, लोगों के साथ रेप, बच्चियों के साथ रेप होते हैं, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, लूटा जा रहा है। पाकिस्तान के किसी गली कूचे के अंदर से आप रात को गुजर नहीं सकते, हालात बुरे हैं, पुलिस भत्ताखोरी कर रही है, और अब उनको एक और तरीका आ गया है कि ये खास लोगों ने भेजा है। डॉल्फिन फोर्स का मैं अक्सर बताता हूं कि जिस सड़क से वो गाड़ी को, यानी ऐसी सड़क जहां पर कम लोग हों, वहां पर डॉल्फिन वाले आके आपके साथ जो है वो डाका डाल के चले जाते। हमें पुलिस पे एतमाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन ये कौन से जनरल आसिम मुनीर है जिनको एसआईएफसी के अंदर पैसा तो ला नहीं सके, वो हमारी पुलिस को भी जो है ना वो फोर्स नहीं बना सके, उनको अपने मुल्क के अंदर हिफाजत नहीं दे सके, उन्होंने क्या करना है? तो फिर मिटैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशमेंट किस चीज की है आप? सबसे बड़ा मसला, आपने सरफराज बुगटी को अपना टेक्नोक्रेट समझा, वो तो बलूचिस्तान के अंदर जो है। अच्छा, एक और बड़ा पॉइंट देना चाहता हूं इस पूरे मुद्दे के अंदर मैं, क्योंकि आसिफ अली भट्टी साहब एक बहुत मायनाज जर्नलिस्ट हैं, इकबाल शाहिद साहब का बहुत नुमाया मुकाम है, मैं आज एक और बात भी करना चाहता हूं, वो ये कि जो आज कॉलम जो बहुत डिस्कस करवाया जा रहा है, किया नहीं जा रहा, करवाया जा रहा है, यानी सोहेल बड़ाइच का कि पंजाबियों के साथ ऐसा ना करें, यानी इस टाइम पर एक नया कार्ड खेलने की जरूरत है आपको, यानी आप पंजाबी कार्ड का नया तमाशा शुरू कर रहे हैं कि बलोच आपके पंजाबियों को मारते हैं। ओ भाई, बलोचिस्तान अपना हक मांग रहे हैं, पहले बलोचिस्तान का मसला हल कर लो। अगर तुम ये कहते हो कि पंजाबी उनका हक देते हैं, तो मुझे बताओ कि पश्तूनों को नवाज शरीफ ने क्यों कहा था कि इनके अंदर जरा ये कमी होती है? तो पश्तूनों का मजाक नवाज शरीफ ने नहीं उड़ाया था, उनको बेवकूफ नहीं कहा था। सो ये सोहेल बड़ाइच, कोई एक बंदा ये कह दे कि सोहेल बड़ाइच जो है मॉडल टाउन से मॉडल टाउन का सफर जो किया, एक बड़े घर से बड़े घर का सफर जो किया, क्या इस नवाज शरीफ ने जेब नहीं गर्म की? पंजाब को ना लड़ाओ, बलोचों को ना लड़ाओ, की है बलोचिस्तान में उनके हकूक, उनकी रॉयल्टीज, वहां पर क्या क्या नहीं है, वहां पर जो चीजें हैं सर, देखिए रेकोडेक का प्रोजेक्ट उनको देना होगा, उनको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, बाकी मामला में उनको हिस्सा मिलना चाहिए, पश्तूनों के उनके हकूक देने होंगे। ये सादा सा मसला हल क्यों नहीं हो रहा? और वो बिलावल किधर है? वो बिलावल कहाँ है जिसने कहा था कि बलोचों के वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल और करेंगे, हम उनके कुदरती वसाइल के उनके लिए बराबर की तकसीम के साथ मामला तय करेंगे। भाई ये सियासी हल निकलना है, मार मार के बीएलए, 1000 किस्म की बीएलए बन जाएंगी। एक बीएलए बनाई इन्होंने मार मार के लोगों को बीएलए बनाया। मैं ये भी बता दूं, कुछ बीएलए फिर वो पैसा पकड़ते हैं इंडिया से, पहले इनको ठोकते हैं जाके, इनको मारते हैं जाके, वो आपसे पूछते हैं कि हमारे जो है हमारे लिए रॉयल्टी का इंतजाम करो, हमारे यूरेनियम निकल रही है, कोयले की कान में से बंदे निकल रहे हैं, वो बदतमीजी करते हैं। अच्छा, अब बीएलए क्या कर रहे हैं? सर मैं आखिरी बात करता हूँ, आई एम सो सॉरी विद डॉक्टर इकबाल शाहिद साहब और आसिफ अली भट्टी साहब से माजरत के साथ, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी किसने बनाई? अब वो भत्ता ले रहे हैं वो जो कानपुनों से जो कोयला निकाल रहे हैं। बीएलएफ जो है, ये बताना पड़ेगा कि ये किसने बनाई, यूबीए किसने बनाई, बीआरए किसने बनाई, और ये सारा का सारा ये 9 किस्म की बलोच लिबरेशन आर्मी से बढ़कर अब 15 हो गई है, हर किसी के पास 800,000 का मलेशिया है। ओ भाई किधर जा रहे हो? सियासी हल निकालो, इनको मारने से हल नहीं निकलेगा।